बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी पार्टी ने लालू यादव को खत लिखा है। इस पर जेडीयू ने तंज कसा। तो आरजेडी को ओवैसी के खत पर जेडीयू का तंज सामने आया है और जेडीयू तंज कस रही कि बिना दान के गेट नहीं खोलेंगे लालू प्रसाद यादव। ये जेडीयू का कटाक्ष है जो दोनों पर है आरजेडी पर। तो एक पत्र लिखा गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, महागठबंधन में शामिल होने की भी उसमें बातचीत है और शामिल होंगे तो फिर मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा। ऐसे में महागठबंधन की जीतने की संभावनाएं ज्यादा है। अब असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के पावर उपचुनाव में भी दिखा चुके हैं। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, अब आरजेडी को ओवैसी ने खत जो लिखा है, जाहिर तौर पर जेडीयू तो तंज करेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बिहार का सियासी समीकरण देखें तो दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है? क्योंकि आरजेडी भी कहीं ना कहीं सहारा तलाश रही है और चाहती है कि चाहे गठबंधन ही क्यों ना हो, उनकी एक मजबूत सरकार बिहार में बने। देखिए, महागठबंधन को ये फायदा तो हो सकता है ओवैसी के आने से, लेकिन इस बात का भी खतरा है कि कहीं महागठबंधन में जब ओवैसी आएंगे तो फिर तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाला कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता कहीं उनके सामने न खड़ा हो जाए, क्योंकि ओवैसी एक राष्ट्रीय नेता है, बड़े कद के नेता है, कद्दावर नेता है। तो ऐसे में महागठबंधन में उनको लेके आना तेजस्वी यादव के लिए भी, खुद के लिए भविष्य में जो है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ दो खेल है। जो पत्र लिखा है ओवैसी ने, उसके जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं ओवैसी की जो बी टीम का तमगा उनको मिला हुआ है बीजेपी का, उससे कम से कम पीछा छुड़ाया जाए। दूसरी तरफ अगर लालू या तेजस्वी इसको इनकार कर देते हैं, इस पत्र का कोई जवाब नहीं देते हैं, ओवैसी की एंट्री नहीं होती है, तो कम से कम ओवैसी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां पर उन्होंने आरजेडी को डैमेज किया था, वहां जाकर ये संदेश देंगे कि भाई मैंने तो कोशिश की थी, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, मैं महागठबंधन में आने की कोशिश किया मैंने, लेकिन इन लोगों ने मुझे नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी से इतर ओवैसी भी अपना मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको मजबूत कर सकते हैं ये संदेश देकर। तो यहाँ पर कहीं न कह सकते हैं कि ओवैसी ने एक जबरदस्त कह सकते हैं दाव चला है इसको लेकर, और मुझे लगता है कि अब इसको जवाब देना होगा। रोहित, एक तीर से कई निशाने साधे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने, लेकिन इस बात की संभावनाएं कितनी कि आरजेडी एआईएमआईएम को अपने साथ में रखें? और साथ साथ में चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी भी जो है मुस्लिम वोट बैंक में, उनका भी एक इम्पोर्टेंट जो है ये वोट बैंक है, तो उनकी क्या चाह रहे होंगे? देखिए, बात यहाँ सिर्फ तेजस्वी या आरजेडी लालू की नहीं है, और भी दल है, कांग्रेस है। अगर महागठबंधन में अगर ओवैसी की एंट्री हो भी जाती है तो फिर बाकी राज्यों में जहाँ पर चुनाव होने हैं आगे, तमिलनाडु है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ ओवैसी चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं पूर्व में भी, तो उसमें उस दौरान फिर कांग्रेस क्या कहेगी कि बिहार में तो हमने गठबंधन कर लिया, वहाँ पर दोनों सब विरोध में रहेंगे। तो ये भी एक घटक दलों के लिए भी एक बड़ा चिंता का सबब होगा कि आरजेडी से इतर भी, कि कांग्रेस फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो ओवैसी को बी टीम बताती है, वो फिर किस मुंह से ओवैसी का सामना करेगी, किस मुंह से ओवैसी पर हमला करेगी, ये जो है ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है ये एक तरीके से धर्म संकट में जो है इस वक्त महागठबंधन को डाल दिया है ओवैसी ने, सीधा पत्र लिखकर। और पत्र सिर्फ लालू को नहीं, तमाम जो घटक दल हैं उनके नेताओं को ये पत्र लिखा है कि हमें एंट्री दी जाए महागठबंधन में। और इस धर्म संकट से कैसे लालू निकलते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर एंट्री नहीं भी देंगे तो भी ओवैसी जो है वो जनता के बीच जाकर इस बात को कहेंगे कि भाई दो निशाने यहाँ पर ओवैसी की ओर से।